एक नगर में एक कुम्हार रहता था। कुम्हार बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था, साथ ही मेहनती भी। इसलिए उसका काम बहुत ही अच्छी तरह होता और उसे अच्छे पैसे भी मिल जाते। कुछ ही समय में कुम्हार ने शादी कर ली। उसकी पत्नी भी बहुत ही मेहनती थी, परंतु उसके अंदर एक ही कमी थी। वह बहुत बोलती थी, कभी भी बोलने से पहले सोचती नहीं थी, कुछ भी बोले जाती थी। तो इससे कुम्हार धीरे धीरे परेशान रहने लगा, क्योंकि कुम्हार की पत्नी जहाँ भी जाती व्यर्थ की बातों में अपना समय गवाती, कुम्हार के कार्यों में मदद नहीं कर पाती। धीरे धीरे कुम्हार का काम भी कम होता गया। अब उनके घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं बच पाते। धीरे धीरे कुम्हार की तबीयत खराब रहने लगी। वह सोचने लग गया कि आगे उसका घर कैसे चलेगा। कुम्हार की पत्नी ने जब अपने पति को इस तरह बीमार देखा तो वह सोच में पड़ गई, आखिर क्या कारण है मेरे पति की बीमारी का। कुम्हार चाहकर भी ये बातें अपनी पत्नी को नहीं बता पाता। उसे लगता कि अगर वह अपनी पत्नी को बताएगा कि उसके बड़बोलेपन के कारण ही उसकी यह दशा हो रही है, तो उसकी पत्नी को बुरा लग जाएगा। धीरे धीरे कुम्हार चिंतित रहने लगा। एक दिन कुम्हार के दरवाजे पर एक ऋषि मुनि आए। उन्होंने कुम्हार की पत्नी से कुछ भोजन मांगा। कुम्हार की पत्नी ने सादर आमंत्रित करते हुए साधु को भोजन कराया। भोजन करने के बाद ज्यों ही साधु जाने लगे, कुम्हार की पत्नी ने अपने पति के बारे में साधु को बताया। उन्होंने कहा, हे साधु महाराज, यदि कुछ औषधि आप मेरे पति को दे सके तो मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। साधु ने जब कुम्हार को देखा, उसे जांचा तो पाया कि कुम्हार की तबीयत अंदर से बिल्कुल ठीक है, बस मन से शायद वो दुखी है। कुम्हार की पत्नी को देखा और कहा, हे माते, कृपया आप कुछ देर के लिए मुझे और आपके पति को अकेला छोड़ दीजिए। कुम्हार की पत्नी यह समझ नहीं पाई, पर क्योंकि साधु महाराज ने ऐसा कहा था तो कुम्हार की पत्नी ने मान लिया। कुम्हार की पत्नी बाहर गई तो साधु महाराज ने कुम्हार से पूछा, आखिर क्या कारण है तुम्हारी परेशानी का, मुझे बताओ, क्योंकि अंदर से तो तुम बिल्कुल ठीक हो। कुम्हार ने साधु महाराज को अपनी सारी बातें बता दी। कुम्हार ने कहा, यूं तो मेरी पत्नी बहुत ही कुशल है, बहुत ही मेहनती है, परंतु उसके बड़बोलेपन के कारण हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। काम में भी पूरा ध्यान नहीं लगा पाती है। कृपया आप उसे मार्ग दिखाइए। साधु महात्मा बोले, तुम निश्चिंत रहो। चुप रहने की और अपने काम पर ध्यान देने की ताकत क्या होती है, ये मैं तुम्हारी पत्नी को समझा के रहूंगा। कुछ देर के बाद साधु महात्मा ने कुम्हार की पत्नी को घर के भीतर बुलाया। पत्नी आई और बोली, हे साधु महाराज, क्या परेशानी है मेरे पति को, कृपया आप औषधि बताएं। साधु महाराज ने कहा, तुम्हारे पति को तो मैंने औषधि दे दी है, लेकिन अब कुछ चीजें तुम्हें भी करनी होंगी। उसने कहा, अपने पति की तबीयत सही करने के लिए आप जो कहेंगे मैं करूंगी। साधु महाराज ने कहा, कुछ दिन आपको घर से बाहर नहीं जाना है, किसी से बात नहीं करनी है। 7 दिनों के मौन व्रत के साथ ही आपको अपना कार्य करना है। साधु की पत्नी यह समझ नहीं पाई कि उसके मौन व्रत से उसके पति की तबीयत कैसे ठीक हो जाएगी, परंतु क्योंकि साधु महाराज ने ऐसा कहा था, पत्नी ने उनकी बात मान ली। कुछ दिन तक पत्नी अब किसी से नहीं बात करती, सिर्फ अपने काम पर रुचि लगाती। धीरे धीरे वह अपने काम में और कुशल होती गई और अपने काम को बहुत ही अच्छी तरह से करने लगी। अब कुम्हार क्योंकि बीमार था और पत्नी को सारा काम अकेले करना पड़ता था, पर वह समय से पूर्व ही अपना काम पूरा कर लेती थी और धीरे धीरे उनके घर में अच्छे पैसे आने लगे और अब वे पहले से ज़्यादा पैसे कमा पाते। कुम्हार भी काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था। दोनों मिलके बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे थे और बहुत ही अच्छे पैसे कमा रहे थे, पर कुम्हार की पत्नी यह समझ नहीं पाई थी कि ऐसा कैसे मुमकिन हो गया। पति भी ठीक हो गया। एक दिन पुनः वे साधु महात्मा कुम्हार के दरवाजे पर आए। साधु की पत्नी बोली, हे महाराज, आपका स्वागत है। आपने जो भी औषधि मेरे पति को दी थी वह काम कर गई और मेरे पति की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई।
साधु महात्मा बोले, हे माते, मैंने आपके पति को कोई औषधि नहीं दी थी। आपके पति का मन विचलित था आपके ज़्यादा बोलने के कारण, और आपके इसी बड़बोलेपन के कारण ही वे दुखी रहते थे। आपने बोलना बंद किया और अपनी ऊर्जा को एकत्रित किया और अपनी सारी ऊर्जा को अपने काम पर लगा दिया। इस प्रकार आपका काम भी बहुत अच्छा हो गया और वह देख आपके पति भी बहुत खुश रहने लगे। अब आपके लोगों में जग हंसाई नहीं होती है, तो आपके पति का मन भी बहुत शांत और अच्छा बना रहता है। अब कुम्हार की पत्नी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह समझ चुकी थी कि यदि कुछ जीवन में पाना है, कुछ लक्ष्य बनाना है, तो अपनी ऊर्जा को एकत्रित करना सीखना चाहिए। चुप रहने की ताकत बोलने की ताकत से बहुत बड़ी होती है। जब हम चुप रहते हैं तो हमारा ध्यान ज़्यादा केंद्रित होता है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अच्छा समझ पाते हैं। जब हम चुप रहते हैं तो हम पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को एकत्रित करने लायक हो जाते हैं। कुम्हार की पत्नी ने ऋषि मुनि को बहुत बहुत धन्यवाद किया और कहा कि आपकी इस मदद के कारण मैं अपने जीवन को बदल पाई। यदि मुझे पहले पता होता कि मेरे बड़बोलेपन के कारण इतना कुछ हो सकता है तो मैं कभी ये न करती। अब मैं समझ चुकी हूँ कि चुप रहना कितना आसान है और कितना बड़ा वरदान है। हमें भी अपने जीवन में बोलने से ज़्यादा चुप रहने को महत्व देना चाहिए। सुनना ज़्यादा चाहिए, बोलना कम चाहिए। अपनी ऊर्जा को एकत्रित करके सही दिशा में लगाना चाहिए।